कैनरा बैंक। दोस्तों, कैनरा बैंक पर अगेन मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ अपडेशन ज़रूरी है लेवल्स में, तो वो अपडेशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। लास्ट वीडियो कैनरा बैंक पे हमने बनाया था 31 मई को। उसके बाद चुनाव के रिज़ल्ट आए तो वोलेटाइल हुआ, दोनों तरफ के लेवल्स मैच हुए, अच्छी तरीके से मैच हुए, तो उस बारे में अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। इस वीडियो में मैं आने वाले शॉर्ट टर्म पे कैनरा बैंक किन लेवल्स पे परफॉर्म करेगा वो इम्पॉर्टेंट लेवल्स बताने वाला हूँ। साथ में उन लेवल्स पे आपको किस तरीके से ट्रेड करना वो स्ट्रेटजी भी बताने वाला हूँ। अब इसके अलावा कैनरा बैंक का क्या काम है, इसके बाद उसका मार्केट कैप कितना है, उसका स्टॉक पी कितना है, 52 वीक हाई लो कितना है, इसके बाद आरओई कितना है, डिविडेंड कितना प्रोवाइड करती है, ये फेस वैल्यू कितनी है, इसके बाद इसकी किन कंपनियों से डायरेक्ट ताल्लुकात हैं जिनसे कंपैरिजन हो सकता है इसका। इसके बाद आपका क्वार्टरली रिज़ल्ट की बात करेंगे हम लोग। क्वार्टरली रिज़ल्ट के बाद जो एफआईआई, डीआईआई और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है कितनी क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। तो इतना इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों मैं, इसको आपको भूल के भी स्किप करके नहीं देखना है, पूरा वॉच करना है, ठीक है। अब इसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस हो गया। और इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो को दोस्तों यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो पब्लिश करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अच्छा, आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो भी मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। इसके अलावा यदि लाइव मार्केट में 9 बजे से 3:30 के बीच में आप लाइव लेवल्स लेना चाहते हैं मुझसे तो भी आप व्हाट्सअप कर दीजिए। इस फैसिलिटी में एक दिन का डेमो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराता हूँ, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए डेमो लिख के मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। अब हम आते हैं दोस्तों हमारे कैनरा बैंक पर। कैनरा बैंक के सबसे पहले लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ कि इस पे किस तरीके से आपको काम करना है। देखिए 119 रुपये 50 पैसे पर इसने क्लोजिंग दी है, लगभग 1.25% ऊपर। यदि ये स्टॉक 120 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे 121 रुपये 90 पैसे, 124 रुपये 10 पैसे, 127 रुपये 80 पैसे, 131 रुपये 40 पैसे और 133 रुपये 70 पैसे, ये ऊपर के टारगेट होंगे। इसके बाद यदि ये नीचे में 118 रुपये 25 पैसे के नीचे सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे 116 रुपये, 112 रुपये 35 पैसे, 108 रुपये 70 पैसे और 106 रुपये 50 पैसे, ये नीचे के टारगेट। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इन पे आपको ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो 5 मिनट का एक कैंडलस्टिक चार्ट आप लोग ड्रॉ कर लीजिए अपने जो भी ऐप और सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं उस पे आपको 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ड्रॉ कर लेना है। किसका? कैनरा बैंक का। अब उस चार्ट पर आपको ये जितने भी लेबल्स मैंने बताए हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ करते जाना है, सारे लेबल्स ड्रॉ कर लेना है। अब लाइव मार्केट में जब प्राइस एक्शन होता रहता है उस बीच में जैसे ये लेवल है इसके ऊपर 2 कैंडल क्लोज हो गई तो यानी बाय कॉल जनरेट हो गई, टारगेट होगा अगला लेवल का। इसी तरीके से ये यदि हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके नीचे आपका 2 कैंडल क्लोज हो गई तो शॉर्ट सेल या सेल का कॉल जनरेट हो गया, टारगेट नीचे का हो जाएगा अगले लेवल का। तो इस तरीके से आपको बाय सेल करते जाना है, यही एकमात्र स्ट्रेटजी है
जिससे कि आप थोड़ा बहुत अर्न कर सकते हैं, ठीक है, मार्केट में। अब हम बात करेंगे दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस की। तो इसका फंडामेंटल एनालिसिस यदि मैं बोलूं तो कैनरा बैंक, जैसे कि आप जानते हैं, ये पब्लिक सेक्टर बैंक है और 4th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिस SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा इससे ऊपर आते हैं, ठीक है। ये साउथ इंडिया बेस्ड बैंक है, जिसका मेन जो काम है साउथ में गोल्ड लोन और एग्री लोन प्रोवाइड करना है, ठीक है। वहाँ पे साउथ में ये बड़ा बैंक है। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी और जो है सारे जितने फाइनेंस वगैरह और सारे जो बाकी बैंक काम करते हैं वो ये काम करता है। इसका मार्केट कैप 1,08,405 करोड़ रुपए का है। साल भर का हाई 129 रुपये का बनाया है इसने और साल भर का लो 59.5 रुपीज़ का बनाया है। 7.11 के PE पर ये वर्क कर रहा है। 102 रुपये की बुक वैल्यू है इसकी। 2.70% का डिविडेंड दिया है इसने। 17.9% का ROE है इसका और फेस वैल्यू 2 रुपये की है। यदि हम बात करें इसके कंपैरिजन की, तो सारे सरकारी बैंक जो आते हैं वो इनके कॉम्पिटिटर हैं, जैसे SBI, BOB, PNB, IOB, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, ये सब इसके कॉम्पिटिटर हैं। अब हम बात करेंगे इसके प्रमोटर्स की हिस्सेदारी की, तो वो काफ़ी लंबे समय से 62.93% चले आ रहा है। FII की हिस्सेदारी कम होकर मार्च क्वार्टर में 10.57% बची है। इसके बाद DII की हिस्सेदारी थोड़ी सी बढ़कर 14.39% हो गई है मार्च में। पब्लिक की हिस्सेदारी दोस्तों बढ़ गई है, 12.10% मार्च क्वार्टर में हो गई है। अब हम आएंगे रिज़ल्ट पर। तो रिज़ल्ट इसका आ चुका है काफ़ी दिनों पहले। उसके बाद स्प्लिट भी हो गया स्टॉक। 8 मई को रिज़ल्ट आया था, उसके बाद 1 के 5 स्टॉक स्प्लिट हो गया और फिर चुनाव के कारण भी वोलेटाइल रहा। अभी हाल ही में 14 जून को इसने डिविडेंड दिया हुआ है 3.22 का, तो वो डिविडेंड भी मिल चुका है और अभी एट प्रेजेंट ये 120 रुपये के भाव पर चल रहा है। तो रिज़ल्ट तो अच्छा रहा है इसका और डिविडेंड वगैरह भी अच्छे से दिया है इसने। तो ज़बरदस्त तरीके का स्टॉक है, आने वाले टाइम में भी होल्डिंग के लिए है स्टॉक दोस्तों ये, है ना। और इंट्राडे में करना चाहो तो थोड़े थोड़े उसमें आप कर सकते हो, ज़्यादा मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो ये मैंने इसके शॉर्ट टर्म के पूरे लेवल्स आपको ड्रॉ करके दे दिए हैं दोस्तों। इस टाइप के जो इम्पोर्टेंट वीडियो मैंने बनाया है, इसी टाइप के 4 वीडियो डेली हमारे चैनल पर डलते हैं। तो यदि आपके पास इन चारों के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि जैसे मैं यहाँ से वीडियो पब्लिश करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अच्छा, इसके बाद भी यदि आप अपना शेयर कुछ जानना चाहते हैं, अपने शेयर के लेवल्स जानना चाहते हैं, तो भी मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। 9669902885 पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे उस स्टॉक का नाम व्हाट्सअप कर दीजिए। अच्छा, सुबह 9 से लेकर 3:30 के बीच में जो लाइव मार्केट रनिंग में रहता है, उसमें आपको लेवल्स चाहिए हैं स्टॉक के, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, किसी भी चीज़ के लेवल्स आपको चाहिए, किसी भी सेगमेंट का चाहिए हो, आप मुझे सेम नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको 1 दिन का डेमो प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे। तो ये मैंने आपको पूरा आपका ये कैनरा बैंक का बता दिया है, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। अब मैं थोड़ी देर में अगेन आ रहा हूँ अगले वीडियो के साथ आपको एनालिसिस करने। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।